सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रुचिका सिंह के बारे में। बता दो, ये वही लड़की है जिसने पीएम मोदी को बहुत ज्यादा गालियां वगैरह दिया था सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान। काफी ज्यादा इसके वीडियोस वायरल जा रहे थे। तो रिसेंटली इसने माफी मांगा। यस, वो पीएम मोदी से अपोलोजाइज करती है जो उसने गाली दिया था उसके लिए। बट क्या दोनों अलग अलग लड़कियां हैं? जो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुई थी, पीएम मोदी को गाली दी थी, वो ये लड़की नहीं है जो माफी मांग रही है। क्योंकि काफी सारे लोगों को तो यही लग रहा है। एक जन ने एक ट्वीट किया था जहां वो 2 पिक्चर्स पोस्ट किया था। एक पिक्चर जो लड़की माफी मांग रही है एंड एक पिक्चर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जो वो गाली दे रही थी पीएम मोदी को। एंड वो लिखता है जो लड़की ने माफी मांगा रिसेंटली, उसने नोज में कुछ पहना नहीं है, नाक में। बट सीजेपी प्रोटेस्ट में जो लड़की ने गालियां दिया था पीएम मोदी को, उसने नाक में पहना हुआ है, आप देख सकते हो। फिर वो लिखता है शायद से वो लड़की ने अपने बहन को आगे कर दिया ताकि लोगों को ये लगे कि लड़की अभी बहुत ही छोटी है, 15 साल की है, इसे माफ कर देते हैं। इतना ही नहीं, एक जन तो ये 2 पिक्चर्स पोस्ट किए थे एंड लिखे दोनों पिक्चर्स में जो नीचे के दांत है वो भी अलग अलग है। और वो लिखते हैं बाल का लेंथ एंड ऑल्सो कलर भी अलग अलग है। इतना ही नहीं, ग्रोक ने भी ये रिस्पॉन्ड किया था कि दोनों अलग अलग है करके, क्योंकि दोनों का काफी कुछ मैच नहीं कर रहा है। और भी काफी सारे लोगों को लग रहा है ना दोनों लड़कियां अलग अलग है। बाकी क्या लगता है आपको बताना कमेंट करके। अब दोनों लड़कियां अलग अलग है, बहनें हैं, वो तो पता नहीं। बट जिसने गाली दिया था पीएम मोदी को, रुचिका राठौड़, उसकी मदर इसके बारे में बात करते हुए कही कि 10 साल से लेके 20 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए। यस, वो कही मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, मुझे ये सब पता नहीं है। लोग कह रहे कि मुझे डूब मर जाना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। और सिर्फ मेरी बेटी नहीं, और भी देश के कई बच्चे जो इस एज के हैं 10 से 20 साल वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए 10 साल से लेके 20 साल के बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। ये जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चलता है इनको एंट्री नहीं दिया जाए। अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे से कुछ भी बुलवा लो, इनको ना दुनिया का पता, ना समाज का, ना छोटे बड़े का। इनको छोटे बड़े का सम्मान कैसे करना है, किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता। पीएम मोदी के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। वो देश के राजा है। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और इसको सबसे बड़ा गिफ्ट पीएम मोदी ने दिया है, जीवन दान। मैं पीएम मोदी से ये कहना चाहूंगी, पीएम मोदी जी, जैसे आप गाँव गाँव को गोद ले रहे हो, भारत को संवार रहे हो, एक छोटी सी पहल इस बच्ची को भी गोद ले लो, इसका जीवन संवार दो। फिर वो बताती है ना उनको अभी क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। वो कहती है घर घर पुलिस आ रही है, 4-4 गाड़ियां आ रही है, स्कॉर्पियो भर भर के आ रही है। गलती हुई है, माफी भी मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं। अब कैसे माफी मांगे बताए, कैसे हम अपनी बात पहुंचाए कि हम सच में शर्मिंदा है, हमें अपनी गलती का एहसास है। ऑल्सो हाँ, जो रुचिका की मदर बताई कि पीएम मोदी ने मेरी बेटी को माफ किया, वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी एक दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किए थे जहाँ वो बात किए प्रोटेस्ट के दौरान जो उनको गालियां दिया जा रहा था उसके ऊपर। उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि मैंने वो सारे वीडियोस देखे जहां मुझे एंड मेरी स्वर्गीय माँ को गालियां दिया जा रहा था, बट मेरे मन में उसको लेकर कोई भी हार्श फीलिंग्स नहीं है, मैं सबको माफ कर दे रहा हूँ। तो इसी का रिप्लाई दिए ध्रुव राठी पीएम मोदी को। यस, ध्रुव राठी एक वीडियो पोस्ट किए थे पीएम मोदी को रिप्लाई करते हुए, आप देखिए। मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त है, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कांग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं अभी भी। इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे? ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने सुंदर तरीके से अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी है, मैं कहना चाहूंगा अब सभी लोगों को, दोस्तों हमारा भी टाइम आ गया है अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने का। इन सारे अनभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने
उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। इतना ही नहीं, बता दो जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो भी पीएम मोदी को रिप्लाई दिए। वो कहते हैं पीएम मोदी को पहले स्टूडेंट से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख को जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया था, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाए गए थे, जिस वजह से कई स्टूडेंट्स का सिर में इंजरी, सीरियस इंजरी हुआ था। पहले आप उन स्टूडेंट से माफी मांगिए एंड देन फिर आप माफ करना। सिर्फ इंस्टाग्राम पे आके माफ मत करो, पुलिस को डायरेक्ट करो कि जितने भी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर हुआ है वो सबको वापस ले करके। फिर वो कहते हैं पिछले कई सालों से जो बीजेपी का आईटी सेल है वो वुमन को एब्यूजिव मैसेजेस, थ्रेड्स भेजता है। जो ये सब करता है उन सब का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया जाए तो दिखता है उन्हें पीएम मोदी फॉलो करते हैं। सो मेरे हिसाब से उन लोगों को टॉप पे बैठे लोग ही कहते हैं कि जाके गालियां वगैरह दो, एब्यूज करो। वो लोग वुमन का रिस्पेक्ट नहीं करते, रिपीटेडली उनको गालियां देते हैं, धमकाते हैं। वो नहीं चाहते कि जो वुमन है वो आगे बढ़े। ऑल्सो बता दूं अभिजीत दीपके से रिलेटेड एक और न्यूज है। तो एक जन ने अभिजीत दीपके के फादर के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दिया है, कहते हुए कि अभिजीत दीपके के फादर का सैलरी 60 से 65,000 रुपीज था, तो वो अपने बेटे को यूएसए कैसे भेज सके पढ़ाने के लिए, क्योंकि यूएस में पढ़ाने के लिए तो 30 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए खर्चा होता है साल का। एंड अभिजीत दीपके का फादर का सैलरी था 60,000 से लेके 65,000 रुपीज। तो इसी रीजन की वजह से अभिजीत दीपके के फादर के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है। ऑल्सो बता दूं सोनम वांगचुक बताए कि डोंट कंफ्यूज इंडिया विद द गवर्नमेंट। क्या मतलब है उनका, बताता हूँ। वो कहे कल जब मैं रिटर्न हो रहा था मैंने कहा था कि मैं बहुत ही प्राउड हूँ इंडियन रेलवे से, तो वो चीज कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगे कि मैं गवर्नमेंट का तारीफ कर रहा हूँ। क्या हम इतने नैरो माइंडेड हो गए हैं कि अगर कल इसरो मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को सेफली लैंड भी करा दे तब भी हम उसका तारीफ ना करें? जो गलत है उसको कॉल आउट करना चाहिए एंड जो सही है उसका तारीफ भी करना चाहिए। ऑल्सो ये वायरल गाय आप सबको पता होगा, सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान इसके क्रेजी फॉलोअर्स बढ़े हैं ना इंस्टाग्राम पर। कई वीडियोज ये पोस्ट किया था प्रोटेस्ट में जाके। तो अभी क्या हो रहा है, कई न्यूज चैनल, टीवी न्यूज चैनल्स इसको बुला के इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हैं। एक टीवी न्यूज एंकर तो इसके साथ रील भी शूट की थी, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पर। कुछ साल पहले का जो वायरल टिकटॉक वीडियो था उसी को रिक्रिएट करते हैं ना। तो इस चीज को बता दूं अभी काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे एक जन ये कमेंट किए थे, इमेजिन करो ये मेन स्ट्रीम मीडिया कितना ज्यादा डेस्परेट है व्यूज के लिए, उन्हें अब जेनजी चाहिए व्यूज के लिए। एक और जन ये कमेंट की थी, दलाल मीडिया वालों को भी जेनजी की नीड है। एक और जन तो ये कमेंट किए थे, ये सब गोदी मीडिया से नफरत करता हूँ। खैर सीजेपी प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में। तो झारखंड में भी कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन द रिजल्ट्स ऑफ जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। ये जो एग्जाम्स हुए थे जेपीएससी एंड जेएसएससी का, उसके रिजल्ट्स में भी कई इरेगुलरिटीज थे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। एंड जिस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट किए थे ना, भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था, काफी सारे लोग सड़कों में आ गए थे। एग्जाम्स में करप्शन को लेकर भी ये प्रोटेस्ट किया गया था। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जेएसएससी पीजीटी 2023 एग्जाम में 299 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 300। इसके बावजूद वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। यही सारे इरेगुलरिटीज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है डॉली चाय वाला के बारे में। तो डॉली चाय वाला का भी एक नया शो आउट हुआ है जिसका नाम है चाय का चैंपियन। गजबी शो है भाई, काफी ज्यादा इसको ट्रोल किया जा रहा है ना। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। क्या लगता है भाई तुम्हारी चाय कैसी होंगी? कॉन्फिडेंस से हूँ कि बिल्कुल आप जैसे बनाते हो, आपकी जो सोच है उस प्रकार से मैं ग्राहक को पिलाता हूँ। चाय बेस्ट होना चाहिए। तो चलो अब बारी है तुम्हारे रिजल्ट की। तो ये चाय किसकी है भाई? शिवा चाय। शिवा चाय वाला। मेरे को सही में चाय काफी बेटर लगी। और आप जा रहे हो सीधा फाइनल में शिवा चाय वाला। यस। एक जन इसी को शेयर करते हुए लिखे थे, वी गॉट चाय रोडीज बिफोर GTA 6। ऑल्सो शो का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के 4th एपिसोड के बारे में। तो सीजन 2 का 4th एपिसोड बता दूं आउट हो चुका है। ये एहसास 12 बजे ही समय राय ने उसको अपलोड कर दी है। जो मेन गेस्ट है वो है करण औजला एंड गुरलीन पन्नू। अगर तो आपने नहीं देखा, देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर के बारे में। तो दोनों के बीच में जो लफड़ा हुआ था, क्या वो अब शॉर्ट हो चुका है? यस, रणवीर सिंह के डॉन 3 के एग्जिट के बाद आपको पता होगा काफी लफड़ा हुआ था फरहान अख्तर वर्सेस रणवीर सिंह के बीच में। केस वगैरह भी हुआ था। बट क्या अभी दोनों के बीच में सब शॉर्ट हो गया है? क्योंकि एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां दोनों एक साथ है, वो हक करते हैं, बात भी करते हैं। अगर तो वीडियो पुराना नहीं है तो दोनों के बीच में झगड़ा शॉर्ट हो गया है, एंड अगर पुराना है तो झगड़ा शॉर्ट नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव कर रहे अपना डेब्यू बॉलीवुड में। यस, विकी जैन जो एक्टर है वो अपने बर्थडे के दिन लॉन्च किए अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस। एंड
एंड वो अपने फर्स्ट मूवी के लिए साइन किए हैं टाइगर श्रॉफ, अभिषेक बैनर्जी एंड एल्विश यादव को, जिसको कि डायरेक्ट करेंगे रेमो डिसूजा। इसके बारे में बताते हुए एल्विश यादव लिखे, टुडे फील्स लाइक अ ड्रीम, माय फर्स्ट फिल्म, ए न्यू बिगिनिंग, ए न्यू जर्नी एंड ए मोमेंट जिसके लिए मैं ड्रीम किया था, ग्रेटफुल, एक्साइटेड एंड रेडी फॉर एवरीथिंग दैट्स अहेड। इसके बाद वो बर्थडे विश किए विकी जैन को, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, बता दूं एल्विश यादव एक ट्वीट करके अपने फैंस को थैंक यू भी बोले ना, कहे कि आज मैं जहां भी हूं आप लोगों की वजह से हूं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है अंकित बयानपुरिया वर्सेस अरमान शाहरुखियान के बारे में। तो अरमान शाहरुखियान जो की एक UFC फाइटर है, उनके साथ अंकित बयानपुरिया फाइट किए थे बट वो हार गए। बट काफी सारे लोग, बता दो, अंकित बयानपुरिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना कि उन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया और उन्होंने टफ कंपटीशन भी दिया, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा था कि शुरू के 1-2 मिनट में ही वो हार जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, वो काफी टाइम तक लड़ते रहे। अंकित बयानपुरिया जो हारे उसके लिए उनको कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, बता दूं, कहते हुए कि ये बहुत ही ऑब्वियस था कि कौन जीतेगा। अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह सोशल मीडिया में मार्केटिंग करके तुम UFC फाइटर नहीं बन जाते। एक और जन ने कमेंट किए थे, अरमान रेडी क्यों हुआ अंकित के साथ फाइट करने के लिए, कैन एनीवन नो। बट कुछ लोग, बता दो, अंकित बयानपुरिया को डिफेंड भी कर रहे हैं। जैसे एक जन ने कमेंट किए थे, अंकित का मजाक उड़ाने का क्या पॉइंट है, अगर वो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है तो क्या ही दिक्कत है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, अच्छा कमा भी रहा है, बट स्टिल वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। बाकी क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है UK07 राइडर वर्सेस उनकी वाइफ रितिका के बारे में। तो UK07 राइडर जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाए थे कि वो मेरे से 37 लाख रुपीज मांग रही है एज एलिमनी, वो मेरे बच्चे से मुझे मिलने नहीं दे रही है, ये सब का रितिका रिप्लाई दी। वो UK07 राइडर के सारे एलिगेशंस को डिनाई की ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई भी एलिमनी वगैरह नहीं मांगी है। ऑल्सो UK07 राइडर जो चीटिंग का एलिगेशन लगाए थे रितिका के ऊपर, उसका भी वो रिप्लाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तो आप रितिका का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है हर्ष दुबे के बारे में। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि एक न्यूज चैनल पे जाके ये रिजर्वेशन से रिलेटेड बात किया था ना कि ये रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो कि जनरल कैटेगरी के नहीं है उन्हें कम मार्क्स में ही सीट मिल जाता है, जनरल कैटेगरी वाले को उतने मार्क्स में नहीं मिलता, ये अनफेयर है, वो बताया था। तो क्या अभी हर्ष दुबे ने फिजिक्स वाला को एक्सपोज कर दिया, उसका ना एक पॉडकास्ट आउट हुआ है पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट वो फिजिक्स वाला से रिलेटेड ये कहा था। आप अलग पांडे का वीडियो देखना, वो उन्होंने एक वीडियो बना के डाला है सिंपैथी के लिए एक ऐसे पार्क में जो कि सुप्रीम कोर्ट जैसा लगता है। मैं तो दिन रात सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहता था कि मेरे लिए फैसला आएगा, तो मुझे तो बाकी ईंट ईंट पता है कहाँ पे कैसी है, तो मैं देख के जान गया कि ये तो यार सुप्रीम कोर्ट जैसा लग रहा है। लेकिन मैं फिर ध्यान से देखा, ये सुप्रीम कोर्ट का तो पार्क ही नहीं है, तो ये क्या था, सिंपैथी कार्ड नहीं था क्या? आपने इस तरीके से शो करा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ और बच्चों हम केस हार गए, कोई बात नहीं है, अगली बार सब्सक्रिप्शन ले लेना, 4-4 हजार में दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है GoZero के फाउंडर के बारे में। बता दूं GoZero कंपनी के जो फाउंडर है वो बताए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पे नहीं करेंगे अब से। यस, कई सारे कंपनीज आपको पता होगा अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, बट इन्होंने कह दिया कि वो नहीं करेंगे ऐसा। क्यों, आप देखिए। जैसे ही मैंने कहा कि GoZero इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ, पूरा इंटरनेट मेरे पीछे पड़ गया। और सच बताओ, आई लिटरली डोंट केयर। देखो, कुछ दिन पहले मैंने अपनी टीम से पूछा, जिस रील पर हमने लाखों रुपए खर्च किए थे उससे कितनी आइसक्रीम बेची? किसी के पास इसका क्लियर आंसर नहीं था। और सिर्फ GoZero ही नहीं, काफी D2C ब्रांड्स हर महीने 30 से 40 इन्फ्लुएंसर्स को एजेंसी के थ्रू पैसे बांटते हैं, जिसे हम अटेंशन का रेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि महीना खत्म तो रीच भी खत्म एंड फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर के पेज पर रहते हैं, ब्रांड के पास कुछ नहीं बचता है। जब मैंने लिंक्डइन पर बोला मैं अब ये रेंट भरना बंद कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्री के सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ध्यान देने लगे, किरण यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। देखो, मैं ऐसा आदमी हूँ जो हर सिटी का सेल्स डेटा डेली ट्रैक करता है, इसीलिए मुझे ब्लाइंड मार्केटिंग नहीं चाहिए। स्टारबक्स से लेकर डेल तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स अपना खुद का इन हाउस कंटेंट क्रिएटर इंजन बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने GoZero का पूरा इन्फ्लुएंसर बजट उठाकर वो फुल टाइम इन हाउस क्रिएटर्स की सैलरी में डाल दिया है। इसीलिए अगर आप हिंदी या कन्नड़ा जानते हो, पहले कंटेंट बनाया है, कैमरा के आगे कॉन्फिडेंट फील करते हो, रील्स एडिट करनी आती है और पहले कोई अकाउंट्स ग्रो किए हैं, तो मुझे आपका बोरिंग रेज्यूमे नहीं चाहिए। GoZero पर 30 सेकंड की एक किलर रील बनाओ, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो और मुझे टैग करो। अगर आपका कंटेंट और स्क्रिप्ट शार्प हुआ तो ये इन्फ्लुएंसर बजट आपकी नेक्स्ट सैलरी में डालूंगा पक्का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान कर रहे हैं अपने चैनल पर 50 आवर्स का नॉन स्टॉप चैरिटी स्ट्रीम। यस, असम में जो फ्लड की वजह से काफी सारे लोग इफेक्ट हुए हैं, उनका मदद के लिए ट्रिगर्ड इंसान चैरिटी स्ट्रीम कर रहा है ना, एंड ये सारा पैसा वो डोनेट करेंगे असम के 2 स्ट्रीमर्स को जो कि ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, उनका टीम काम कर
कर रहे हैं। मैंने ट्रिगर्ड भाई को सजेस्ट किया था ना कि इनको ही कर दो, क्योंकि वो हर एक पैसा जो वो स्पेंड करेंगे वो सब अपने वेबसाइट में बताते रहेंगे ना कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। आप भी जाके कर सकते हो यार, डायरेक्टली उनको भी जाके डोनेट कर सकते हो, या फिर ट्रिगर्ड इंसान के में जाके सुपर चैट भी कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट मदद जाएगा। एंड ऑल्सो थैंक यू टू ट्रिगर्ड इंसान यार, मेरे कहने पे वो 2 स्ट्रीमर्स असम के उनको पैसे देंगे, बट वो ट्रस्ट कर सकते हैं यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ टूरिस्ट के बारे में जो लोहागढ़ फोर्ट में जाके स्मोक कर रहे थे। एंड वो चीज जब लोकल्स ने देखा, वो कन्फ्रंट करते हैं ना उनसे, वो कन्फ्रंटेशन का वीडियो अभी वायरल जा रहा है, आप देखिए। आए किधर से? दिल्ली से आए। तो तुमको किसने बोला इधर खींचने के लिए? किसने बोला भाई? पूछा भाई किसी से। चिल्ला रहे मैं, किधर आए हो तुम लोग? तो बोल दो ना कि नहीं करना बात। अरे नहीं करना है तो थोड़ा तो अक्ल चाहिए ना आप लोगों को। हाँ, सिगरेट पीछ रहे, ये क्या है? क्या बोर्ड किले पे वो खींचते हैं क्या? नहीं पता था भाई। मुझे नहीं मालूम आप किधर से है वो बताओ, आपका नाम बताओ मेरे को। और मैं दिल्ली से है ना, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। हाँ हाँ बोलो, नाम बोलो। हाँ हाँ नंबर बोलो। हाँ बोलो बोलो, नंबर बोलो ना। अरे अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं, अक्ल है क्या? थोड़ी थोड़ी अक्ल है क्या? अक्ल है क्या नहीं पता है? एक बात बताओ मेरे को, आप आपके मंदिर में जाके खींचते हो? ये हमारा मंदिर ही है, तो आपने खींचा क्यों? अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता। पूछा भी एक दो से। किसको पूछा? किसको पूछा? इधर किसी को भी पूछेंगे ना तो सब लोग माना करेंगे। नहीं पता ना आप क्या, इसलिए नहीं जलाया ना। अब नहीं जलाएंगे। तो उसने फेंका क्यों इधर? उठा लिया। और जितना है मेरे को दे दो, जितना भी है ना मेरे को चाहिए। अभी क्या भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन के सबको और जो नीचे गए सबको बुलाऊंगा इधर। हाँ इनके पास भी है, निकालो सब निकालो, ठीक है? ये होना नहीं चाहिए, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान कुछ साल पहले टिकटॉक में जो वीडियो वायरल हुआ था, तेरी काली काली 2 अखियां, उसको रिक्रिएट किए मिस्टर फैजू एंड अदनान 07 के साथ। यस, पहले तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आपको पता होगा, उस टाइम पे तो काफी ज्यादा रोस्ट किया गया था मिस्टर फैजू का, अदनान 07 का, एंड और भी कई लोगों का, आमिर सिद्दीकी का भी। बट अभी 5-6 साल 7 साल बाद कोलैब भी हो रहा है। जैसे मेरा भी झगड़ा हुआ था गौरव जोन के साथ कुछ साल पहले, कुछ साल पहले मैं मिला भी लफड़ा खत्म कर दिया। एंड हाँ, इस लास्ट 3 दिन में वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ यार, मैं दिल्ली में आया हूँ, इसलिए मेरा टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी दिल्ली में हूँ, शायद से मैं कल जाऊंगा ना, बट कल से आएंगे भाई रेगुलर वीडियोस। जैसे घर पहुंचूंगा फिर फेस कैम आना चालू हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।